अब जब मामला सीजीआई के पास पहुंच चुका है तो क्या ये माना जाए कि योगी सरकार फंस सकती है अपने ही हथियार से? नहीं, क्यों फंसेगी? अगर फंसेगी जब जब कोई इलीगल काम करेगा, अगर ये कानून सम्मत नहीं है, कानून के विरुद्ध अगर काम किया गया तो फंसेगी। अगर उसने लीगल काम किया है और उसने अपनी लीगलिटी को जो है कागज पर अच्छे तरीके से उतारा है और नोटिस दी है, नोटिस का जवाब आया कि नहीं आया ये तो समय की बात है, तो उसमें अगर 1 महीने का समय दिया है तो 1 महीने में उनको बताना चाहिए। अब ये अलग चीज है कि ऐसा एक मामला आ गया जो है अद्धा चला ईटा चला। मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि जो इन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को आगे करके अद्धा चला रहे थे वो कहाँ चले गए उनकी जिंदगी खराब करके? अरे भाई, वो बच्चे बेचारे जेल में जाएंगे, चाहे वो बच्चे जेल में रखे जाएं, प्रोबेशन पे चाहे रखे जाएं, उनकी जिंदगी तो खराब हो गई। अब वो जब कभी बेल पे आएंगे तो मोहल्ले में माने जाएंगे, अरे यार ये तो जो है वो दंगाई है। वो दंगाई की निगाह से देखा जाएगा मोहल्ले के अंदर कि दंगा किया है इसने। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके पीछे लोग लगे हुए थे उनका संज्ञान भी लेना जरूरी है कि इन छोटे छोटे बच्चों को किसने उस्का के ये कर दिया। और ये बहुत गलत है कि जुमे की नमाज के बाद वहाँ के जो आलिम दीन है, जो वहाँ के मौलाना है, जो इमाम है, जो नमाज पढ़ाते हैं, उनको चाहिए था, उनको संज्ञान लेना चाहिए था। उनको 2 रकात जो खुतबा होता है उस खुतबे उनको बताना चाहिए कि भाई देखो बच्चों, नमाज पढ़ने के बाद सीधे सीधे अपने घर जाओ, नमाज पढ़ने के बाद सीधे सीधे अपने घर जाओ, तुम्हें अद्धा ईटा नहीं चढ़ाना है। और कोई इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि नहीं, इन सब चीजों पर भी आऊंगा मैं सर। आप सड़क पे राजा साहब, इन पर भी चीजों पर मैं आऊंगा। योगेश मिश्रा जी हमारे पास हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता भी हैं। आपका स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। सर, मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं। देखिए, कार्रवाई की गई, कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ सवाल उठा रहे थे। अब मामला सीजीआई तक पहुंच चुका है। हमने देखा कि अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे थे कि देखिए, शांतिपूर्वक जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई गलत है। असुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। तो क्या हम एकमत नहीं हो सकते? हिंसा का जवाब क्या एक कार्रवाई के जरिए नहीं दिया जा सकता? जुम्मे को जो हुआ उसके बाद जो इन्होंने फैसला लिया कि ठीक हम करेंगे, तो वहां पे देखिए जुम्मे को जो हुआ, कोई दंगा किया तो उसको किसी ने फेवर नहीं करा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसने गलत किया उसको कानून सजा देगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड जुडिक्शन जाके, कानून से ऊपर जाके अपना कार्यक्रम देखिए, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ही नहीं है, दूसरी एक घटना पहले भी घटी कि जब सिटिंग जज आके कानून के, सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और वही चीज यहाँ भी देखने को, उसी से कनेक्ट करिएगा इसको कि जो देश में तानाशाही का माहौल है ना, उसी के खिलाफ ये चिट्ठी गई हुई है कि आप संज्ञान लीजिए। क्योंकि अगर आज संज्ञान नहीं लिया गया तो कल को एकदम तांडव कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और आईपीसी सीआरपीसी को डालिए ठंडे बस्ते में और चला दीजिए मोदी संहिता, योगी संहिता, और बीजेपी वाले चलाएंगे राज कानून। तो हम लोग भी अपनी अपनी काली कोट को खूंटी पे टांग दें, न्यायालय में जजों की छुट्टी दीजिए। यही बात कह रहे थे सिर्फ हमारे अध्यक्ष जी, और कुछ नहीं कर रहे थे। आप बेगुनाहों को ठीक है, आप जेल में ले जाते हैं, आप किस बेरहमी से, आपके मंत्री जी एकदम बेशर्मी के साथ आते हैं। सलमणि त्रिपाठी एक फोटो, मैं फिर उस शुक्रवार की घटना के बाद वाली बात कर रहा हूं, जब जुडिशियल कार्रवाई और पुलिस लॉकअप से स्टार्ट होता है, आप कस्टोडियल टार्चर का जो सीन आता है और आपके मंत्री जी एकदम ट्वीट करते हैं कि देखिए हिसाब किताब हो रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए इनको कि जो है कि ठीक है, न्यायालय सजा देगा उनको। न्यायालय किस लिए बना हुआ है? आपने एफआईआर दर्ज की, आप उनको भेजिए जेल और जो भी होगा फेस करें। आप सजा देने वाले कौन होते हैं? लेकिन योगी जी, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार फंस चुकी है? ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोलने वाले हैं ना, अगली बार मैं पहुंचूंगा उनके पास जी। बिल्कुल उसी यही पूछूंगा कि पूरे क्रिमिनल मैनुअल में जिस संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने कहा विधि द्वारा स्थापित सारी व्यवस्थाओं को हम पालन करेंगे, तो पूरे क्रिमिनल मैनुअल में किसी अपराधी के लिए कहाँ लिखा है कि अगर वो कोई अपराध करेगा तो उसका घर गिरा दिया? कोई सजा का प्रावधान है क्या ऐसा? अगर प्रॉपर्टी उसके आफरीन जो उनकी बिटिया, उन्होंने बताया कि मेरी माँ के नाम थी, तो नोटिस माँ को आएगी कि पिता को आएगा? घर का ऑनर अगर मेरी पत्नी है तो नोटिस मेरी पत्नी को आएगा कि मुझे आएगा? नहीं, ठीक है। मेरा सवाल सर ये, आपको लगता है विपक्ष होने के नाते कि उत्तर प्रदेश सरकार फंस चुकी है? डाक चुकी है भी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसलिए दोबारा से इतिहास में पहली बार हुआ था, दोबारा चीफ जस्टिस रिटायर और वरिष्ठ अधिवक्ता सामने आके कह रहे हैं कि बचाइए, रूल ऑफ लॉ, देश बचा लीजिए, देश बचा लीजिए।